સ્વાગત છે એક વાર ફરી આપની કંપની પર આપનું અને આગળ વધીએ તો આઈઆરસીટીસીના સીએમડી संजय कुमार जैन अपनी साथ जोड़ाई गया है। संजय सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। सबसे पहले सर शुरुआत करना चाहेंगे की हाईलाइट्स इस क्वार्टर के लिए क्या रही, क्योंकि अर्निंग्स के फ्रंट पर अगर देखें तो बोथ ऑन क्यू एंड वाई बेसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस बार का जो Q1 का रेवेन्यू है ये हमारा Q1 में बेस्ट एवर है, और उसी तरीके से जो इस साल का इस क्वार्टर का जो मार्जिन है, नेट प्रॉफिट है, ये भी हमारा बेस्ट एवर है। और इसमें हमारे 4 सेगमेंट हैं, कैटरिंग, रेल नीर, टिकटिंग एंड टूरिज्म। उसमें से 3 सेगमेंट ने काफ़ी अच्छा किया है, जो कि जिसमें टिकटिंग जो है 13% से ग्रो किया और कैटरिंग 17% से ग्रो किया और रेल नीर 16% से ग्रो किया है इस क्वार्टर में। लेकिन टूरिज्म हमारा थोड़ा लैगर्ड रहा है। इसका कारण है कि देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के चलते लागू हो गए थे, और जो हमारे मेन जो 2 प्रोडक्ट हैं, भारत गौरव ट्रेन और स्टेट तीर्थ, वो हम चला नहीं पाए थे इसकी पूर्ण कैपेसिटी से। जी, और सर रिसेंटली जो कंपनी ने यहाँ से एमओयू साइन किया विद रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, वो बिजनेस में आगे चलकर कैसे हेल्प करेगा ग्रोथ के लिए? ये एक एमओयू हमने साइन किया, इससे पहले हमने डीएमआरसी के साथ भी साइन किया था। यहाँ पे रेवेन्यू मैं नहीं देख रहा, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, और ये एक सीमलेस रेल के साथ सीमलेस टिकटिंग का एक अभियान है, जिसमें कि 1 नेशन 1 टिकट इनिशिएटिव जो है हमारी, उसको सपोर्ट करती है। इसमें पहले हमने डीएमआरसी के साथ किया था, अभी हम एनसीआरटीसी के साथ किया है, और धीरे धीरे हम बाकी भी मेट्रोस के साथ इसको करेंगे। तो हमारा ये विचार है कि एक सीमलेस रेल पैसेंजर को एक सीमलेस सर्विस मिले, एक ही जगह बैठे बैठे उनको दोनों तरह की टिकटें अवेलेबल हो जाए। जी, और सर साथ में अगर बात करें मार्जिन्स के फ्रंट पर, तो आगे चलकर क्या कंपनी यहाँ से टारगेट लेकर चल रही है? अगर आप देखें तो मोर देन 30% का मार्जिन इस बार हमने अचीव किया है, और आगे भी हम इसको मेंटेन करने की और इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। डेफिनेटली। सर आगे जानना चाहेंगे रेल नीड, यहाँ से जो एक हमने पिकअप देखा है, न्यू प्लांट ऑपरेशंस पे हम देख रहे हैं, क्या रीजंस इसके पीछे चल रहा है, और यहाँ से क्या आपको लग रहा है व्हाट वेंट मिसिंग है? एक जैसा आपने सही कहा कि हमने 3 नए प्लांट इस बार ऐड किए हैं, और इसके अलावा हमारी जो प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था जो 73% पे चल रहा था, इस क्वार्टर में हमने ध्यान करके इसको मोर देन 86% मेंटेन किया है। आगे भी हम नए प्लांट जोड़ रहे हैं, जैसे विजयवाड़ा प्लांट हमारा है जो इस क्वार्टर में आने की पूरी उम्मीद है, और इसके अलावा हमारे जो 3 डिपार्टमेंटल प्लांट हमारे हैं, नांगलोई में, मंडीदीप में और अंबरनाथ में, उनकी कैपेसिटी को भी हम लोग डबल करने का प्रावधान अभी उसके बारे में विचार कर रहे हैं, प्रस्ताव है। जी, और संजय सर कैटरिंग के ऊपर भी जानना चाहेंगे, यहाँ से एक माइल्ड पिकअप भी देख रहे हैं इस बिजनेस में, तो आपको क्या लग रहा है ऑर्डर फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं असर करते दिख रहे हैं आपको? कैटरिंग या हमारा कोई भी बिजनेस आप फॉर दैट मैटर देखें, तो पहले तो आप हमारा इन्वायरमेंट को समझें। आज इकोनॉमी में बूम है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डीएफसी आ रही है, इससे लाइन कैपेसिटी काफ़ी रिलीज हो रही है रेलवे सिस्टम के लिए, और लाइन कैपेसिटी काफ़ी बढ़ रही है, और नए रेक्स तैयार हो रखे हैं, वंदे भारत ट्रेन्स और चलने की पूरी उम्मीद है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ऑल सेगमेंट्स है बिजनेस का, उसमें काफ़ी ग्रोथ की संभावना दिख रही है। जी सर, लास्टली जानना चाहेंगे यहाँ से H2 FY25 काफ़ी सीजनली हम एक अच्छा क्वार्टर देखते हैं कंसिडरिंग फेस्टिवल सीजन एंड हॉलीडेज, तो आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैंने अभी आपको बताया कि इन्वायरमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, और उसके लिए हमने पूरी तैयारी भी कर रखी है। अगर आप कैटरिंग की बात करें
तो कैटरिंग में हमने क्लस्टर सिस्टम में ऑलरेडी इस क्वार्टर में मोर देन 100 किचन्स, नए किचन, मॉडर्न किचन बना लिए हैं और आगे भी उस पर कार्रवाई चल रही है। जो लॉन्ग टर्म हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं कैटरिंग के, वो हम उस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ई कैटरिंग का भी बिजनेस करीब, अभी आप देखे होंगे कि लास्ट क्वार्टर में, Q1 में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में करीब 34-35% का वॉल्यूम में और 40% का रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस पे इसको ला रहे हैं, बड़े एग्रीगेटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। जोमेटो और स्विगी को हम अपने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे ले आ चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ की संभावना हमें दिख रही है। हम पिछले CAGRs को मेंटेन करेंगे और उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। टूरिज्म में अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट लेवल पे हमने MOU किया है, DMRC के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, CBI के साथ कर चुके हैं, बाकी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात चल रही है। जो हमारा स्टेट ट्रिप चलता है, जो हमारी वंदे भारत ट्रेन चलती है, जिसको वंदे भारत से हम चलाते हैं, 8 स्टेट के साथ ऑलरेडी हमने MOU कर लिया है। 2 के साथ ऑलरेडी काम चल रहा है, जो कि काफ़ी हद तक हमको लगता है इस क्वार्टर में हम लोग उसका भी MOU कर लेंगे। काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं, ऑल सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं। जो हमारे IT सेक्टर है, ई टिकटिंग तो बढ़ ही रहा है। Q1 में इस साल और Q1 में पिछले साल के कंपैरिजन में 1.5 लाख टिकट पर डे का हमने अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा नॉन फेयर रेवेन्यू जो होता है, नॉन कन्वीनियंस फी जो हमारी है, उस पर भी हम काफ़ी वर्क कर रहे हैं। तो मुझे आगे 2025 जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है और उसके बियॉन्ड और भी अच्छा दिख रहा है। जी संजय सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरी डिटेल्स शेयर करने के लिए सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। तो आ रीते IRCTCના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે પરિણામ અંતર્ગત કંપનીને આવનારી યોજના ફેસ્ટિવલની કઈ રીતે એક ડિમાન્ડ અને અસર દેખાશે ચર્ચા કરી। અત્યારે કાઉન્ટર જોઈએ તો લગભગ 1.25% આસપાસની ખરીદદારી બતાવી રહ્યું છે। 936ના લેવલ્સ પર અત્યારે IRCTCમાં આપણને કામકાજ થતું પણ દેખાડી રહ્યું છે। માર્કેટ જોઈએ તો શોની શરૂઆત કરતાં તે થોડી રિકવરી બતાવી રહ્યું છે, કારણ કે નિફ્ટી ઓલમોસ્ટ ફ્લેટ કારોબાર હતો, ત્યાં અત્યારે 40 અંકની મજબૂતી છે અને 24,580 ઉપરના લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છે। નિફ્ટી બેંકમાં દબાણ થોડું ઓછું થયું છે, અત્યારે લગભગ 80-90 અંકનું દબાણ છે। 50,430ના લેવલ્સ પર નિફ્ટી બેંકમાં પણ થોડી ઘણી એક રિકવરી ઇન્ડેક્સ બતાવી રહ્યા છે। સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન પણ વધારે પોઝિટિવ થઈ છે, કારણ કે એડવાન્સ તરફ સ્ટોક્સ વધતા આપણને દેખાડી રહ્યા છે। 1838 કાઉન્ટર્સ છે, એડવાન્સ તરફ ડિક્લાઇન તરફ 607 શેર્સ। તો એ સાથે જ સમય થયો છે હાલ આપની કંપનીમાં, બસ આટલું જ।